हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज जो हम वीडियो कर रहे हैं उसका टाइटल है फॉरेनर आस्किंग इंडियंस व्हाई पीपल हेजिटेट टू स्पीक हिंदी। हिंदी बोलने में क्यों शर्माते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम तो नहीं शर्माते। हम तो हिंदी बोल रहे हैं और हमें बड़ा अच्छा लगता है और हमारी कोशिश भी है कि ऋषि को भी जल्दी से हिंदी बोलनी आ जाए। बेचारा समझ सब लेता है पर बोलने में मुश्किल होती है। पर देखो, मुझे लगता है जैसे ही इंडिया जाएगा ना छुट्टियों में कभी, तो वो 1-2 महीने में ही बहुत अच्छी हिंदी सीख लेगा। बस यही वेट करें कब मौका मिले, कब ये कोरोना खत्म हुए और हमें एक मौका मिले इंडिया जाने का। और ऋषि को, क्योंकि ये जब छोटा था तब ये गया था इंडिया और उसको इतना अच्छा लगा था इंडिया कि उसके बाद से वो ये कहता है कि हम बोलते हैं ना, अच्छा तू अकेले ही चला जा। तो वो ऐसा बच्चा है जो कहीं भी हमारे बिना जाएगा नहीं, पर इंडिया के लिए कह देता है हाँ मैं अकेला अब चला जाऊंगा फ्लाइट में। तो उसको इतना मजा आया था अपने लास्ट ट्रिप में इंडिया में। तो चलो, पर आप वीडियो देखते हैं और इसमें पता करते हैं कि लोगों का क्या थॉट है कि क्यों भाई उनको हिंदी बोलने में शर्म आती है। क्योंकि हमें तो समझ नहीं आता कि क्यों आ सकती है, कोई रीजन तो होना नहीं चाहिए। तो यस फ्रेंड्स, वीडियो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले आप सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो और नीचे उसके साथ जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम उन्हें अपलोड करें। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का ये वीडियो। तो तभी हम हिंदी में बात करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। राष्ट्रीय भाषा है और जो भाषा है वो हमारी भाषा है। सो आपको हिंदी आती है? अच्छा हाँ, मुझे हिंदी आती है। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। में बात कर रहे हैं। हाय गाइस, नमस्ते। मेरा नाम कोहे है, टोक्यो जापान से हूँ। मेरे YouTube चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं मुंबई में रहता हूँ और यहाँ हिंदी सीख रहा हूँ। आज मैं यहाँ शिवाजी पार्क, मुंबई में शिवाजी पार्क में आया हुआ हूँ और मुझे हिंदी सीखते सीखते एहसास हुआ है कि यहाँ के लोग एक्चुअली हिंदी बोलने में शर्माते हैं, झिझकते हैं। लोगों से मैं जानना चाहता हूँ कि क्या ये बात असल है और अगर असल है तो उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स स्टार्ट। Nice to meeting you. My name is Kohei from Tokyo, Japan. Yeah, may I know your good name, please? Aniket. Aniket. Aniket? Yes. गुंजन। Gunjan. Yeah. Okay, nice to meeting you guys. Yeah, thank you for taking time. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Nothing. Hindi also. You speak Hindi also. Yeah, actually I speak Hindi also. Thank you. Thank you. तो एक सवाल है कि My name is Avinash. I'm from India, Mumbai. okay. So I'm great today. So आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। Okay. क्या हो गया? You said in Hindi, right? You are from Japan. You said, and you suddenly change your language. Is this something surprising? Yeah, definitely. I mean, like foreigners starting speaking Hindi. I guess you are sisters, right? we twins. Twins. Twins, that's great. Okay, nice to meeting you. Sorry for disturbing. आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता था। No Hindi. Oh yeah, actually I know Hindi. Is this something surprising? Yeah, it is. Okay, मेरा सवाल है, हिंदी सीखते सीखते मुझे एहसास हुआ है कि यहाँ के लोग एक्चुअली हिंदी बोलते नहीं हैं, बोलते हैं मगर हिंदी बोलने में कभी कभी झिझकते हैं, शर्माते हैं। तो आपको लगता है कि ये बात असल है? Yeah. आपको हिंदी आती है? अच्छा हाँ, मुझे हिंदी आती है। आपने कहाँ सीखा ये? यहाँ मुंबई, यहाँ आकर सीखी है मैंने हिंदी। बहुत अच्छी बात है। इंडिया आप मुंबई हिंदी सीखे। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। तो एक सवाल पूछ सकता हूँ आपसे? जरूर। हाँ जी, तो आपको लगता है कि ये असल है? हाँ, मतलब यहाँ की मुंबई में हिंदी थोड़ी अलग होती है। अलग होती है? या वो शुद्ध हिंदी यहाँ पे कोई बोलते ही नहीं, सब ऐसे थोड़े टपोरी टाइप हिंदी ही बोलते हैं। तो शुद्ध हिंदी बोलने में वो थोड़ा झिझकते हैं कि इतने अच्छे वर्ड कैसे बोल लिया मैं, ये तो हमें आना ही नहीं चाहिए था। ऐसे टाइप होते हैं यहाँ। Please? My name is Sanju Odavkar. Mr. Sanju. Okay. What about I'm Sanjay Chauri.
ओके मिस्टर संजू and मिस्टर संजू। तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हिंदी में बात कर रहे हैं, कमाल है, क्या बात है, हिंदी। तो आपको लगता है कि ये बात असल है? मुझे लगता है कि लाइक इट्स लिटिल बिट ट्रू, बट ऐसा कुछ नहीं। हम लाइक फ्रेंड्स में रहते हैं तो हम लाइक हिंदी में बात करते हैं, पर अभी लाइक सोसाइटी ऐसा हो गया है कि लाइक मैच्योरिटी आ गई है कि हम लोग लाइक हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इट्स जस्ट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन और नथिंग एल्स। ओपिनियन ऐसा है कि हिंदी गलत बात नहीं है, हिंदी में बात करो इंग्लिश में बात करो, कम्युनिकेशन क्लियर होना चाहिए, पहली बात तो वो है। और मतलब कंफर्टेबल होना चाहिए हिंदी में बात करने के लिए, इंग्लिश में बात करने के, विच यू फील कंफर्टेबल दैट्स इज गुड। और हिंदी में बात करने के लिए लाइक अगर हम जाते हैं मैकडोनल्ड्स में या फिर वो लोग क्वेश्चन इंग्लिश में पूछते हैं, वुड यू लाइक टू ऑर्डर समथिंग और एनीथिंग लाइक दैट, तो तभी हम हिंदी में बात करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो भी हिंदी में ही पूछना चाहिए। जब अपन स्टार्ट करेंगे हिंदी में बात करना तो वो भी हिंदी में ही बात करेंगे ना। तो लाइक ऐसा अपोज नहीं कर रहे कि, लेकिन वो लाइक देयर आर पुअर पीपल्स इन इंडिया एंड दे प्रेफर टू गो फर्स्ट टाइम, लाइक तभी उनको इंग्लिश में बात करेंगे ना तो उनको समझ में नहीं आता कि क्या ऑर्डर, तो तभी उनको लगता है कि कहाँ आ गए हम। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो लोग फ्रीली ऑर्डर कर सके, तो उसके लिए उनके लिए हमको स्टैंड लेना चाहिए, लाइक हिंदी में बात करके लेना चाहिए, तो उन लोग को भी कंफर्टेबल होना चाहिए वो प्लेस पे लिए, और वो भी जा सके बार बार ऐसा करके। ये बात असल है? हाँ, मीन्स अभी मुझे देख लो, बीच में कुछ इंग्लिश वर्ड्स यूज करता हूँ, पर हाँ हेसिटेट होता है। हाँ, तो ये हेजिटेट झिझक होने का क्या कारण हो सकता है? आपका ओपिनियन मैं सुनना चाहता हूँ। पता नहीं, डेवलपमेंट बहुत हो चुके हैं, यू नो। इंटरव्यूज को गए तो यू नो यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। हिंदी में यू नो हिंदी का कोई अभी मूल्य ना रहा। बट हाँ, हमारी मातृभाषा हिंदी है तो डेफिनेटली हिंदी बोलना चाहिए। बट मुंबई में मोस्टली मुंबई वाली टपोरी भाषा यूज करते हैं, बट मोस्टली हिंदी यूज होनी चाहिए। तो आपको भी लगता है कि हिंदी इस भाषा को और भी ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। नेशनल लैंग्वेज है तो डेफिनेटली इम्पोर्टेंस तो मिलनी चाहिए। अगर असल है तो इसकी क्या वजह हो सकती है? I think we do hesitate because we think that the person in front of us won't react to us or won't look at us in a different way. That's what I think. So that's the reason we sometimes hesitate. We think that the point of view of the person changes when we speak in English, and it is different when we speak in Hindi. We have to be updated, and that's the reason we have to speak English. That's probably the mentality of people, so hence they hesitate speaking in Hindi. I see. This opinion is actually new for me. It's very interesting. हाँ, तो आपको नहीं लगता है कि हिंदी को और ज्यादा महत्व दिया जाना चाहिए? Definitely, I think so. राष्ट्रीय भाषा है और जो भाषा है वो हमारी भाषा है, so Of course, yeah. I think इंडिया we के should- अलावा कहीं भी लोग नहीं। बोलते नहीं है ऐसा, so and we see हम लोग देखते हैं ऐसा कि हिंदी में we have many things that are very inspiring and very different. So we should preserve that difference and we should take it forward. I think so. यहाँ मुंबई का कल्चर ही अलग है। यहाँ सब एकदम चिल में रहते हैं, ज्यादा कोई वो इतना हिंदी बोलते नहीं है। यहाँ से स्टार्टिंग से एक ऐसा चल रहा है, जैसे स्टार्टिंग में यहाँ पे गैंगस्टर्स वगैरह थे तो उनकी भाषा ऐसी थी, तो वही चली आ रही है। तो इसके लिए इनको थोड़ा अलग लगता है कि ये शुद्ध हिंदी कहाँ से हम बोले। वो हम नॉर्थ में गए तो वहाँ अच्छा होता है, पर यहाँ के लोग वो उतना अप्लाई करते नहीं है। वैसे यहाँ थोड़ा इंग्लिश ऐसे सभी चलता है यहाँ। सही बात है। दिल्ली की हिंदी थोड़ी अलग है यहाँ से, है ना? या दिल्ली मतलब वो अलग, नॉर्थ वो एकदम कल्चर होता है पूरा। वहाँ शुद्ध हिंदी बोलते हैं, बड़े छोटे के रिस्पेक्ट देते हैं। यहाँ किसी को कुछ रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। सही है, सब एक दूसरे को तुम बुलाते हैं यहाँ के लोग, है ना? हाँ, तू इधर आ, तू उधर चल, क्या कर रहे ना, तेरे को क्या दिखने का है? यही सब चलते हैं। सही है। और आपकी मातृभाषा कौन सी है वैसे? मराठी है आपकी? नहीं, हिंदी, इंडिया की। हाँ, हिंदी। मराठी तो बस ऐसे एक यहाँ पे स्टेट है महाराष्ट्र, उधर मराठी बोली जाती है।
जैसे दिल्ली में शुद्ध हिंदी बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, वैसे। अच्छा। हाँ, तो वैसे मेरी तो, मैं हूँ नॉर्थ साइड से, तो हमारी सिर्फ हिंदी है। वेरी गुड। तो आपको लगता है कि ये बात असल है? नहीं, झिझकते नहीं है। इंडिया में बहुत लैंग्वेजेस है, यहाँ पे मराठी प्रेवेलेंट है। यू आर इन महाराष्ट्र, मुंबई, तो यहाँ मुंबई में मराठी बोलेंगे ज्यादा करके, और फिर हिंदी में बात करते। जो यूपी बिहार से आते हैं वो हिंदी बात करते हैं। तो अभी हमारे यहाँ यूपी बिहार के बहुत लोग हैं, तो हिंदी भी प्रेवेलेंट है, इधर झिझकने की बात नहीं है। Okay. Hindi is spoken mostly in the northern state of India, that is UP, Bihar, and that's why those people speak Hindi, and we are from Maharashtra. We usually speak in Marathi, and we feel it little tough to speak in Hindi, but we understand, we speak. आपकी भाषा है मराठी, जो हिंदी, जो कि हिंदी से अलग है, इसलिए करेक्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर भाषा है, लेकिन ज्यादातर हम लोग मराठी में बात करते हैं यहाँ पे। In the daily routine, we speak Marathi, English, and the northern state people they daily speak in Hindi only. So they are specialized in Hindi speaking, and we speak, but very few. आपकी अपनी भाषा को ज्यादा महत्व है ना, दिया जाना चाहिए। सही बात है। ओके, थैंक यू वेरी मच सर, नाइस टू मीटिंग यू मिस्टर संजय। अच्छा, और एक सवाल पूछ सकता हूँ? मेरी हिंदी कैसी है? बहुत अच्छी है। अच्छी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। समझ में आती है? हाँ, बहुत अच्छे से समझ में आती है, और आप ऐसे ही हिंदी बोलते रहिएगा, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके, नाइस टू मीटिंग यू मिस्टर गुंजन अनिकेत, राइट? अनिकेत, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम, थैंक यू वेरी मच। आपका ओपिनियन सुनाने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। Thank you very much, Avinash. Thank you very much. Yeah, thank you for taking time. Yeah, okay, thank you very much. और दोबारा आपका नाम बता दीजिए। Actually आपका नाम काफी कठिन सा, मुश्किल सा लगा है मुझे। रूपेन, रूपेन, RUPEN. Okay, Rupen. Yeah. Okay, thank you so much, Rupen. Thank you very much. Yeah, how you know Japanese? You're welcome. ありがとうございます。 Tokyo. Oh, you have been to Tokyo. Oh, that's Stayed in Narita. Nice place. यहाँ से भी Nice क्या people. सर? Thank you sir.どうもありがとうございます。Thank you very much sir. Thank you. Have a nice day sir. Thank you very much. Okay guys, thank you for watching my video. आज मैंने इस वीडियो में दिखा दिया है मुंबई में लोगों का क्या मानना है, मानना कैसा है। तो आपका ओपिनियन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है? तो फ्रेंड्स, बड़ा ही अच्छा वीडियो था, मजा आ रहा था देखने में। मैं तो हिंदी सुन के ही ना, मैं वहीं पे बस वही एडमायर कर रही थी, और कितना वेस, इतना मतलब प्यार से वो धीरे आराम शांति से जैसे हिंदी बोल रहे थे ना, मुझे लग रहा था यार ये तो बड़ी स्वीट हिंदी बोला जा रही है, बहुत ही अच्छी बोली है। और काफी कई जो वर्ड से हिंदी के बड़े शुद्ध बोले, हम भी नहीं बोलते, जैसे सिखाई है उनको, जैसे हाँ जैसे उनको सिखाई जा रही है। हम लोग तो अपना नॉर्मल रूटीन की हिंदी बोलते हैं। अब जैसे वो बोल रहे थे क्या कारण है, उस टाइप से कारण हम बोलते हैं भाई क्या 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 वजह है, तो वो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो वो कई वर्ड जो हमने यूज करते हैं और वो यूज कर रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लग रहा था। पर ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि सब जो है एडमायर कर रहे थे। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये भी जो है ना चालू थे, पहले पूछा क्वेश्चन इंग्लिश में, ताकि किसी को पता ना चले कि मुझे हिंदी आती है। तो आप ऑब्वियसली जब इंग्लिश में पूछोगे, अगर उसको इंग्लिश आती होगी तो वो इंग्लिश में ही आंसर देगा। तो उन्होंने भी इंग्लिश में आंसर देना शुरू किया। उसके बाद जब इन्होंने बोला हिंदी में तो झटका लगा, उनको लगा भी जापानीज है, इंग्लिश खाली आती होगी, तो हिंदी वाला सबका हैरान था। आप देखो जितने भी थे सबके हैरानी हो रही थी, उनको झटका लग रहा था। फिर ये पूछते थे क्यों, तो कहते आपको हिंदी आती है। पर सब इंडियंस जो थे ना बहुत स्वीट थे, उनको इतनी खुशी हो रही थी देख के कि एक जापानीज जो है हिंदी बोल रहा है। बहुत अच्छी तरह इन बात की, इनसे आंसर्स दिए, बहुत अच्छा लगा इस टाइप से। ऑब्वियसली हमारा कल्चर तो है ही इतना स्वीट। तो इन्होंने फिर पूछा भाई, और इन्होंने लोग रीजनिंग दे रहे थे, सबकी अपनी अपनी रीजनिंग थी। पर दुख इस बात का हो रहा था कि वो हिंदी के बारे में पूछ रहे हैं और खुद भी अब हिंदी में पूछ रहे हैं, पर जो हम लोग आंसर दे रहे थे मोस्टली इंग्लिश में फिर भी दे जा रहे हैं, हिंदी में नहीं दे रहे थे। तो वो बात थोड़ी मुझे लग रही थी यार अब तो हिंदी में बोल लो। पर वो भी मतलब बहुत फ्रैंक थे, बहुत फ्रैंकली उन्होंने ये बोला कि भाई क्या करें कि लोगों का व्यू पॉइंट ही ऐसा हो गया कि अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल रहे तो समझते हैं कि आप इतने मतलब स्मार्ट नहीं हो, वेल ऑफ नहीं हो या एजुकेटेड नहीं हो। और कईयों ने ये भी बोला कि आप कहीं पे भी जाओ तो वो जैसे मैकडॉनल्ड्स जाओ तो भी वो इंग्लिश में ही पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव,
हिंदी में पूछने की जगह, और इंटरव्यूज भी सारी इंग्लिश में होते, तो मजबूरी में इंग्लिश बोलनी पड़ रही है और अब आदत पड़ रही है कि इंग्लिश में ही बोलना पड़े। पर अच्छा वीडियो था और सोचने को मजबूर करता है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। राइट, सो इसमें कई अच्छी बातें थी। एक तो उन्होंने दिखाया, मुझे पता नहीं क्यों आए हैं बॉम्बे, मुंबई में क्यों हिंदी पढ़ने आए हैं, हिंदी पढ़ने स्पेसिफिकली, और दिखाया था कि वायलिन बजा रहे हैं, तो मे बी वायलिन मतलब है कुछ आर्टिस्ट हैं जो वायलिन बजाते हैं और हिंदी सीख रहे हैं, तो ये अच्छी बात थी। मगर ये बात सही है कि इंडिया में जो है, देखिए अल्टीमेटली इंग्लिश का यूज़ बहुत है। अगर आप, उसका रीज़न ये है कि अगर आपको साइंस करनी है या आर्ट्स करनी है, आपको मास्टर्स करना है, आपको पीएचडी करनी है, कुछ भी करना है, आपको इंग्लिश की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने देखा नहीं है कि कोई बंदा जो है इंजीनियरिंग कर रहा है या फिर कोई मेडिकल कर रहा है हिंदी में, हिंदी मीडियम में, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि उसको सीखने के लिए आपको बुक्स चाहिए, वो बुक्स सारी इंग्लिश में रिटन है। प्रॉब्लम तो यही आ रही है कि अगर आपको सीखनी है इंजीनियरिंग, आपको जो भी मेडिकल करना है या आपको कुछ भी करना है, अल्टीमेटली द बुक इंग्लिश की है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, हर चीज़ इंग्लिश में। उसके बाद जो है ये भी ट्रू है कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो सब चीज़, हर चीज़ इंग्लिश में होती है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं, लोगों को लगता है कि पढ़ा लिखा इंसान है, क्योंकि यही स्टैंडर्ड बन गया है कि आपने अगर इंग्लिश पढ़ी है मतलब आपको अच्छी और बहुत फ्लुएंट है आप, दैट मीन्स आप एजुकेटेड है। इस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि अभी आगे जाके स्टोरी खत्म हो जाती है कि आप इंजीनियरिंग, मेडिकल और सारी चीज़ें, पीएचडी, मास्टर्स कैसे करेंगे हिंदी में। तो ये प्रॉब्लम, तो अंटिल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं बनता यही चलेगा। और दूसरा, आप मुंबई में हैं, मुंबई में मराठी का काफ़ी यूज़ है, सारी गवर्नमेंट की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मराठी में होती है। आप जाइए, हम मेरे ज़माने में जब मैं वहाँ रहता था और जाता था, तो आप जहाँ भी जा रहे हैं लोकल लोगों से बात, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जा रहे हैं, तो वहाँ तो मराठी यूज़ होती है। तो आपको आनी चाहिए मराठी समझनी और बोलनी। उस वक्त आती थी, और वो क्योंकि रूम पार्टनर थे उनकी वजह से आती थी। और जैसे ये कह रहे हैं कि दिल्ली में शुद्ध हिंदी बोली जाती है, नहीं बोली जाती है क्योंकि हम दिल्ली से हैं। दिल्ली में क्या है कि उर्दू का काफ़ी इन्फ्लुएंस है, तो अगर आप देखें तो काफ़ी शब्द जो हैं वो उर्दू से आए हैं। मैं ये नहीं बोला स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, मगर जिस तरह से दिल्ली में हिंदी बोली जाती है वो थोड़ा इन्फ्लुएंस है, पंजाबी का इन्फ्लुएंस है, थोड़ा उर्दू का इन्फ्लुएंस है, तो डिफरेंट है। शायद जो हिंदी यूपी में होती है, बिहार में, वो ज़्यादा शुद्ध है मैं कहूँगा। हम दिल्ली से हैं और वो बात अलग है कि हम पंजाबी हैं, तो हमारे घर में पंजाबी और हिंदी दोनों चलती है, तो थोड़ा डिफरेंट टाइप के यूजेज है शब्दों की, और थोड़ा इन्फ्लुएंस दिल्ली में वैसे भी उर्दू का थोड़ा ज़्यादा है। तो वो ठीक है, जो भी है, जिस तरीके की जहाँ बोली है। मगर अगर शुद्ध चाहिए तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि यूपी और बिहार में शुद्ध हिंदी, शुद्ध का मतलब यही है कि वोकैबुलरी थोड़ी चेंज हो जाती है। जैसे अभी एक हमने एग्जांपल दिया था, वो वोकैबुलरी थोड़ी चेंज हो रही है, शब्द का यूज चेंज हो रहा है, क्योंकि हिंदी तो स्कूल में सिखाई जाती है। हमारे स्कूल में बहुत शुद्ध हिंदी सिखाते थे। वो बात अलग थी कि 50-60% हमारे आते थे, और जो है उस वक्त सब कुछ बता दो वीडियो में, मतलब जो भी है, मगर इंग्लिश में हमारे बड़े अच्छे आते थे, जो भी है। मगर पॉइंट ये था कि जो भी आते थे, मतलब हिंदी शुद्ध होती थी, उसमें हमारे टीचर बड़े स्ट्रिक्ट थे। अगर आपने उनके हिसाब से खड़ी बोली या जो भी इस तरीके की शब्द की, वो तो आपको क्रॉस करते थे। उनको पूरी शुद्ध चाहिए थी, तो शुद्ध लिखने में थोड़ी इधर उधर। और उसके बाद जो है नाम की संस्कृत सिखाई जाती थी, संस्कृत रट्टा मार के लोग ला रहे 90, उनको 1 मिनट की बोलनी नहीं आती, तो वो भी प्रॉब्लम थी। तो मैंने तो संस्कृत नहीं ली थी, मगर जिन्होंने ली है उनको तो पूरा ही खराब हो गया। मैंने दूसरी लैंग्वेज ली थी, यूरोपियन, और जो भी उसमें ये हिसाब किताब था, उस वक्त थोड़ी आती थी, उसका पूरी ठप हो गया। यूज नहीं करेंगे लैंग्वेज तो आपको नहीं आएगी। तो जो भी है, मगर ये कमाल की बात है कि ये बात कर रहे थे हिंदी की, मगर मैं कहूँगा कि ऐसे ही रहने वाला है। मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से चेंज आने वाला है। खुशी की बात ये आती है जब आप पॉलिटिक्स में देखते हैं, जब आप देखते हैं पॉलिटिक्स को, देखते हैं कि मोदी जी की हिंदी काफ़ी अच्छी है, शुद्ध है। आप और पॉलिटिशियंस की देखते हैं, उनकी शुद्ध है। वहाँ पे हमने कितने सारे दिनकर जी की पोएम की थी, वो कितनी शुद्ध है।
तो इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। जैसे जैसे यूपी और बिहार के लोग स्प्रेड हो रहे हैं और जगह जा रहे हैं, उनकी हिंदी देख के अगर मेरे सामने कोई शुद्ध बोलेगा तो मैं भी उसे शुद्ध बोलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि हमने पढ़ाई पूरी की है। वो जो भी वोकैबुलरी है अंदर कहीं छुपी है, जब किसी और को देखते हैं यूज करते हुए उसी वक्त ही आप भी यूज कर सकते हैं, हमें डिफरेंट नहीं लगता। क्योंकि वो बात अलग है कि जो नॉर्थ से बंदा आया है उसके लिए उसकी मातृभाषा ही हिंदी है तो उसको फर्क नहीं पड़ता, मगर फिर भी वीडियो अच्छा था। यस फ्रेंड्स, बहुत ही मजा आया देखने में, और खासकर जिस तरह से हिंदी बोली जा रही थी मजा आ गया। तो और इतना मतलब जापानीज में होता है ना ऐसे झुक झुक के बात करना, तो वैसे ही वो तरीका हिंदी के साथ काफी अच्छा लग रहा था। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको भी मजा आया होगा हमारे साथ ये वीडियो देखने में। तो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।